नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। आपने देखा है कि बीते दिन महागठबंधन के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद से हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि एनडीए की विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुला ली है। तो इसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस बैठक को बुलाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी स्वागत है जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री ने आज बड़ी बैठक बुला ली है, एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई है। हम उस पर आप कंफ्यूजन में नहीं रहे जी। हम उस पर आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई बैठक नहीं बुलाई। कोई बैठक नहीं बुलाई है? नहीं, ये बैठक नहीं है। आप जानते हैं कि विधान परिषद के सभापति माननीय दिवेश ठाकुर जी, तो माननीय सभापति जी अपने नए घर पर, अपने आवास पर, उन्होंने, तो होता ही, तो परंपरा चलती आ रही, जब भी सत्र चलती है तो आपको मालूम है कि उस समय में हमारे विधायक दल की जब बैठक होती है तो विधायक दल की बैठक में भोज भात होते हैं, हमारे माननीय नेता भोज देते हैं, वो जो भी माननीय होते हैं, कोई सकार लेते कि कहते हैं कि हम भी अपने यहाँ भोज करना चाहते हैं। ये तो होता रहता है, तो परंपरा है। और उसी परंपरा का एक हिस्सा ये भी है कि विधान परिषद के जो सभापति हैं माननीय दिवेश ठाकुर जी अपने नए मकान पर उन्होंने आमंत्रित किया है स्वरुचि भोजन का। अच्छा, मतलब बैठक नहीं है बल्कि भोज का इंतजाम है। स्वरुचि भोजन का इंतजाम है और बैठक ऐसा नहीं है, कुछ बैठक नहीं है। अच्छा, तो आज तो एनडीए के तमाम नेता मिलेंगे, साथ में होंगे, तो क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बात होगी? नहीं, कैबिनेट विस्तार का विशेषाधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर डिटेल रूप से बताएंगे कब करेंगे विस्तार अपने से, लेकिन जल्द ही हो जाएगा, उस पर आप लोग चिंता नहीं करिए, समझे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः अपना करेंगे। और भी कोई आपके जेहन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब कहीं पर कोई पेच नहीं फंसा हुआ? नहीं ना, हमारे घटक दल जो है, हमारे जो एनडीए है, एनडीए में कोई पेच नहीं जी। अभी एनडीए ने, आप देखा है कि किस तरह से हम लोगों ने, जब सरकार एनडीए 9वीं बार हमारे नेता ने जब मुख्यमंत्री जी का शपथ लिया माननीय मुख्यमंत्री के पद के रूप में, तो किस तरह से विपक्षी लोग जो है, जो कभी अपने परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं, उनका इतिहास भूगोल अपने परिवार से शुरू होता है, अपने परिवार में ख़त्म हो जाता है, वो भला जो हमारे बिहार की समाज की जनता का क्या सेवा करेंगे, जो लगातार हमारे पार्टी पर बोलते भी रहे। हमारी पार्टी को कहते हैं किसी तीसरे नंबर की पार्टी है, पार्टी कब टूट जाएगी, कब भंग, तो वो अपना न पार्टी बचाएं, उनका क्या हर्ष होगा? जो परिवार में सोचेगा उसका तो यही हर्ष होगा। जिस कारण आप देख रहे हैं कि उनके एक 2 विधायक कांग्रेस के और एक विधायक आरजेडी के चले गए। तो क्यों? ये सिर्फ हमारे नेता के नीति सिद्धांत, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उनके कार्यों में आस्था व्यक्त करते हुए उन विधायक लोगों ने यहाँ आया। अच्छा, मतलब आप साफ कह रहे हैं कि बोलने का जो असर है वो उल्टा पड़ गया तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बोलने का असर क्या, आप देखते रह जाइए ना तेजस्वी का। आप जब देखेंगे तो आपको याद होगा कि तेजस्वी का पूर्ण जन्म राजनीतिक जन्म जो है ये हमारे नेता का दिन है। तो हमारे नेता को, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको सब मैंने उनको मानना चाहिए कि नेता को, कि भाई नेता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नेता के दिन, हमारे नेता के दिन के कारण वो राजनीतिक में जिंदा जन्म लिए, नहीं तो वो आते कहाँ। 22 विधायक उनके थे और हम लोगों ने उनको 15 में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। नहीं, ये तो हमारे नेता का दिन है जी। तो शुक्रिया कहना चाहिए तेजस्वी को। बिल्कुल, हमारे नेता को शुक्रिया करना चाहिए, शुक्रिया कहना तेजस्वी जी को। अच्छा, कहा तो
तो ये भी जा रहा है कुशवाहा जी कि लगातार तमाम महागठबंधन के नेता ये बात कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं कैबिनेट विस्तार हो जाए, कई लोग हैं आस में बैठे हुए कि हमें मंत्री बना दिया जाएगा, जैसे ही होता है आस टूटेगी और भगदड़ मच जाएगी। ये जो है हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सींची हुई पार्टी है। यहाँ जो भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, सभी लोग को आस्था है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और पूरे आस्था के साथ रह रहे हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इधर उधर नहीं है, सब लोग एक साथ है। आपने देखा जी कि फ्लोर टेस्ट के समय में किस तरह से हल्ला किया जा रहा था, किस तरह से विपक्षी के द्वारा जो है तरह तरह के रूमर फैलाया गया, तरह तरह के क्या नहीं प्रलोभन दिया गया हमारे विधायक को, क्या नहीं किया गया। लेकिन हमारे विधायक सब एक रहे, एकजुट रहे और हमारे नेता को समर्थन भी रहे। अच्छा, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि आप लोग ऑपरेशन में लग चुके हैं, बार बार झटका दिया जा रहा है महागठबंधन। ये ऑपरेशन में हम लोग नहीं, लेकिन टूट तो हो रहा है। आप यही जानिए ना जी, आपको यही जानना चाहिए कि मैंने अपने पहले भी कहा है आपको कि जो लोग आप देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो मेन है कांग्रेस जी, और बिहार में जो है बड़ी पार्टी राजद जी, इंडिया गठबंधन का, तो दोनों गठबंधन को देखिए ना कि परिवार से कहीं अलग गए हैं, परिवार से कहीं निकले हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अपने हो गए, विधान परिषद में माता जी उनकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी हो गई। नहीं तो अलग सोचे हैं, अलग भी आप और लोग नहीं हैं लीडर, और भी पार्टी में बड़े बड़े नेता होंगे उनके पार्टी में। और आप हमें तो हंसी आती है जब समाजवाद की बात करते हैं, तो हंसी आती है। बिल्कुल इस बात पर हंसी आती है कि वो लोग वो क्या समाजवाद की बात करेंगे जो अपने सीट का बंटवारा, अपने पद का बंटवारा अपने घरे में करेंगे, वो समाजवाद की बात करेंगे। समाजवाद के बाद यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ऊपर में नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, ये बताइए कि लगातार एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में 8 लोग हैं, हमारे संपर्क में 9 लोग हैं, 11 लोग हैं। उमेश कुशवाहा जी क्या बताएंगे? मैंने पहले ही कह दिया है जी कि जो परिवारवाद से अलग हट नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, उसकी पार्टी का यही हर्ष होगा। समझे, वो तो स्वतः, ये तो सब लोग बुझने वाले हैं। अच्छा, समझे, स्वतः जो है जी लोग वहां छोड़ के आ रहा है। कितने तादाद में आएंगे? अब देखते जाइए, टूट तो शुरू हो गई देखते जाइए। आरजेडी का पतन हो जाएगा। क्या स्थिति था 2005 के पहले बिहार के लोग किस तरह अपने जिंदगी को काटने पर मजबूर थे, किस तरह अपनी जिंदगी को जी रहे थे। कोई खुशी था, किसी तरह का कोई सोच था, कोई विजन था, किसी तरह का कोई अपने को जिंदगी को काट रहे थे। लेकिन आज अमन चैन के साथ बिहार तरक्की कर रही है, बिहार एक विकास की ओर। मैंने हमारे नेता ने सभी सामाजिक समीकरण को बांधते हुए सबको पटरी पर लाकर, हर वर्ग हर जाति के लोगों को पटरी पर लाकर दौड़ाने का काम किया। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि आप लोग डर गए हैं तेजस्वी से, डर गए हैं जन विश्वास यात्रा से। डर लग रहा है क्या? वो तेजस्वी यादव जो है जी, वो अपना विश्वास, राजनीतिक विश्वास खो चुके हैं, तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। जब वो जाते हैं तो उनको पता ही होगा कि कौन लोग उनमें शामिल हो रहे हैं। समझे, तो आप देखते जाइए ना, बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो परिणाम का चिंता काहे कर रहे हैं? परिणाम जो है इंडिया गठबंधन के विरोध में हमारा जनता तमाम एनडीए के पक्ष में, एक जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की ओर धारा को मजबूत करने के लिए, और हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के जो सबका साथ सबका विकास है, इस धारा को मजबूत करने के लिए जनता तैयार बैठी है। एक आखिरी सवाल, देखिए आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र कर दिया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है उमेश जी? आप
समय पर हो जाएगा, उसके समय लिए पर हो जाएगा, समय पर हो जाएगा, कोई खटपट नहीं होगी, कोई खटपट नहीं, सब चीजें सब चीज हो जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उमेश कुशवाहा जी ने। देखिए तफसील से बातचीत की है और तेजस्वी यादव को खूब सुना दिया है, खूब घेरा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।